हिल जाएगा बुनियादी ढांचा जब रशिया करेगा यूक्रेन पर कब्जा। रशिया की ओर से हो रही लड़ाई, कब यूक्रेन की आएगी बारी। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। लीडर और लीडरशिप एक पद नहीं, ये एक सोच है जिसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारे लोगों को कब किस चीज़ की ज़रूरत है और किस समय हमें डटे रहने की आवश्यकता है। मगर अपनी ज़िद के चलते अगर हम अपने लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। वहीं वो रशिया हो या यूक्रेन, दोनों तरफ के प्रेसिडेंट अपनी अपनी ज़िद के चलते अपने लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। 8वें दिन तक लड़ाई जारी है। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध को निजी बनाते हुए अपने लोगों को खतरे में डाल दिया है। वहीं पूरी दुनिया के देश केवल बयानबाजी कर रहे हैं, मगर यह नहीं जानते कि यूक्रेन में आम आदमी किन दिक्कतों से गुजर रहा है। एक नॉर्मल शाम, अचानक से बॉम्ब की आवाज़ आती है और रातों रात पूरा देश एक खंडर में बदल जाता है। ज़रा सोचिए, एक बच्चा जो कि एक बंकर में बंद है अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके हर 2 मिनट में सायरन और बॉम्ब गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, जिन्हें अपने लोगों की सुरक्षा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको बता दूं कि तकरीबन 10 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं और कई सिविलियंस ने जान तक गंवा दी है। जहां ज़ेलेंस्की पूरे विश्व से मदद मांग रहे हैं और लड़ाई जारी रखे हुए हैं। आपको बता दूं कि लड़ाई हर देश में हुई है, मगर लोग सीखने को तैयार नहीं है कि लड़ाई से कुछ नहीं हो सकता। आपके आगे मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखता हूं। पहला, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो वेस्ट की लड़ाई के चलते जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के युद्ध का भयानक मंजर देखने को मिला, जब इन दोनों पर न्यूक्लियर अटैक हुआ। वहीं दूसरी, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, जब हज़ारों पाकिस्तानी सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और अपने आप और अपने देश को बचा लिया। वहीं तीसरी, जब चाइना और इंडिया के बीच वॉर हुई 1962 में, जब दोनों देशों के बीच सीज़ फायर का ऐलान हुआ। इन तीनों फैक्ट्स से हमें पता चलता है कि ज़मीन से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत है। रशिया और यूक्रेन के बीच भी सेम हालात हैं। जैसे पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग हुआ, वैसे ही यूक्रेन रशिया से टूटकर अलग हुआ। सिविलियंस की बात की जाए तो दोनों देश में एक ही एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं। वहीं एक शासक जो अपने पद से ज़्यादा अपने लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए, जो कि यूक्रेन और रशिया दोनों ही नहीं सोच रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया को कई देशों ने बैन भी कर दिया है, जिसके चलते रशिया के लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। एक सवाल अंत में, आखिर ये युद्ध किस चीज़ के लिए है? दोनों राष्ट्रपति के निजी स्वार्थ के लिए या एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए? इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में ऊपर दिए गए सवाल का जवाब लिख के बताएं। धन्यवाद।